इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। इतना तो गुजरात के मोरबी जिले में ढहने वाला पुल भी नहीं गिरा था, जितना पिछले कुछ घंटों में देश के तथाकथित बड़े पत्रकार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, देश के प्रतिष्ठित चैनल आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो होस्ट करने वाले संपादक सुधीर चौधरी ने दरअसल अपने शो में मोरबी की घटना का विश्लेषण किया, लेकिन उनका विश्लेषण कई नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आया और वो सुधीर चौधरी पर भड़क गए। सुधीर चौधरी दरअसल मोरबी घटना के लिए शासन प्रशासन को नहीं बल्कि सीधे लोगों को ही जिम्मेदार बताने पर लगे हुए थे। उन्होंने हादसे का वीडियो दिखाते हुए कहा कि पुल पर भारी भीड़ मौजूद थी और कुछ बच्चे इस पर खेल रहे थे। पुल पर जगह न होने के बावजूद भी लोग वहां जाने के लिए आतुर थे। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी ये बताना चाह रहे थे कि मोरबी में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार खुद लोग ही थे। बस उनके इसी बयान के बाद उन पर निशाना साधा जाने लगा। सबसे पहले भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सुधीर चौधरी का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें निहायती बेशरम और घटिया पत्रकार बता डाला। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने भी सुधीर चौधरी को शो के लिए बहुत बुरे लफ्जों से नवाज दिया, जिसके बाद ट्विटर पर मानो युद्ध छिड़ गया। पिछले दिनों काफी चर्चा में रहने वाले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी सुधीर चौधरी की आलोचना की, जिसके बाद सुधीर चौधरी की तरफ से भी जवाब आया। सुधीर चौधरी ने मोहम्मद जुबैर को जवाब देते हुए लिखा कि अभी जल्द ही जेल से बाहर होकर आए हो और आते ही फिर पुराने काम शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, सुधीर ने आगे लिखा कि देश को तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है। इस ट्वीट के बाद वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम मोहम्मद जुबैर के बचाव में उतर आए। उन्होंने सुधीर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूछा कि वसूली और ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल से कौन छूटा था महोदय। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी सुधीर चौधरी के गुजरात मोरबी वाले शो को नीचता की पराकाष्ठा बता डाला। आपको बता दें कि तेल पानी लेकर लोग इसलिए भी सुधीर चौधरी के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि अभी जब गुजरात में पुल गिरा है तो वो इस हादसे में अपनी जान गंवाने लोगों को ही दोषी बता रहे हैं, लेकिन जब साल 2016 में बंगाल में पुल गिरा था तो सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा था कि वहां की सरकार इसके लिए खुद दोषी है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी पर चौतरफे हमले हो रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी और अपनी ही फील्ड वालों से भी। वैसे ट्विटर पर छिड़ी ये लड़ाई अभी भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। अब इसमें कौन सही और कौन गलत है, इसका फैसला जनता को ही करना है, जो हम उन पर ही छोड़ते हैं। डेस्क रिपोर्ट, द भारत टीवी।